बाकमाल है, हुक्मरान वैर की एब्सोल्युटली नॉट, खुशहाली कुछ देर की एब्सोल्युटली नॉट, हुक्म जब हुआ तेरा इमरान जान देंगे हम कोई गुलाम तो नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोल बस, मैं हूं अरसलान आज़म। मेरे साथ मौजूद हैं सुमन शेख, मारूफ गुलकारा, मारूफ अदाकारा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी सॉन्ग इन्होंने गाया है, डेडिकेट किया है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, इस गाने को बड़ी पजीराई भी मिली है। सुमन शेख, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने दामने वक्त में गुंजाइश निकाली। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मुबारकबादें अब तक कितनी समेट चुकी हैं, आपके गाने ने इतनी पजीराई हासिल की है, मिलियंस, क्या मतलब हदें पार कर गया वो गाना। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपके आने का शुक्रिया और मेरे देखने वालों को मेरा ढेरों ढेर प्यार और सलाम। और उसके बाद ये इन्हीं का प्यार है या ये पार्टी से लगाव है या ये जिसे कहते हैं खामोश एहतजाज कह लें कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इसको शेयर ना किया हो। आप मुख्तलिफ चैनल्स पर चले जाएं, मैंने किसी को स्ट्राइक नहीं मारी। मैंने कहा ये क्योंकि पैगाम है, एक पैगाम तो है, पैगाम को रुकना नहीं चाहिए। तो उसमें ये देखें कि एक एक शेयर के ऊपर लाखों में शेयर, एक एक जिसने शेयर किया है उसकी आगे लाखों में शेयरिंग है। मुझे तो ये बताएं, में चला गया, ये मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा। मुझे ये बताएं कि प्यार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया, आवाम ने भी दिया, अब क्या मुंतज़िर हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट भी मिले और इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जा रही हैं? इलेक्शन की तो अभी मेरी नहीं है इतनी कि मैं कर सकूं, इतनी सख्त नहीं है अभी। सख्त नहीं, अलबत्ता थोड़ी सी आर्टिस्ट नाजुक मिजाज होते हैं, ठीक है, और पावरफुल भी बहुत होते हैं, डरते नहीं हैं, जो हक सच की आवाज़ होती है ज़रूर पहुंच जाते हैं। सो ये उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि पार्टी के लिए जहाँ तक हो सकेगा काम करूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और भी किसी पार्टी का आपने कोई नगमा लिखा है? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जेब से भी जुड़ी होती हैं। एग्जैक्टली, जाहिर बात है, मुझे यही काम आता है, गाना ही मेरा प्रोफेशन है, तो इसी से मेरा अर्निंग भी होती है, मेरी फैमिली के जो भी सारे एक्सपेंस होते हैं इसी से ही होते हैं। तो आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर ये वफ़ादारी से हट नहीं जाएंगी अगर आप किसी और पार्टी के लिए भी गाती हैं तो? नहीं, मैं किसी के लिए नहीं गाई, यही मैं आगे अपनी बात कंप्लीट करने वाली हूँ कि कुछ बातें होती हैं कि कहीं ना कहीं आपको स्टेप ऐसा लेना पड़ता है कि जिसमें फिर अब पैसा नहीं देखते। जब मैंने ये बोल्ड स्टेप लिया है, मुझे बहुत सारों ने कहा कि आप फीमेल हो, ना करो ये तरह ना, किसी भी पार्टी का ना करो, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी वालों ने मुझसे रब्ता किया था, उनका कोई पूरा एल्बम था करना, वो कराची से आए भी मेरे पास, यहाँ दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ऑफ़र की और बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ़र की एल्बम की। तो मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब ये जिस हालात में इमरान खान साहब को उतारा गया सीट से, और मैं ना करती, इसमें कोई शक नहीं, मैंने नहीं करना था, लेकिन जब इमरान खान साहब को सीट से उतारा गया, जिस तरह हमारी जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा मारा गया, जिस तरह जमहूरियत के पैर जल गए, जमहूरियत पर डाका पड़ गया, आपने आवाम की नहीं सुनी, जिस तरह अदालतें लगी, जो भी हुआ व्हाटएवर, लेकिन उसके बाद मैं रोक नहीं पाई खुद को। अच्छा, इस गाने की उम्र कितनी है, कितना अर्सा पहले ये गाना लोगों को सुनने को मिला, इस हवाले से? ये इस तरह हुआ कि जिस दिन लाहौर में जलसा होना था जी, उसी दिन रात को मैंने अपने दोस्त आसिम तन्हा शायर हैं, उनका पहले भी ये लिरिक्स सुनी के जी लिरिक्स सुन के हैं, तो जलसे से एक दिन पहले हम रात को इसकी रिकॉर्डिंग पे बैठे हैं, हमने म्यूज़िक बनाया, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, फिर हमने उसी वीडियो भी रिकॉर्ड की। उसने में हमें सुबह के 10 बज गए, सारी रात जागे हमने ऑडियो वीडियो किया, और सुबह जलसे में साउंड पे कॉपी करवा के, मतलब ये पूरी रात की मुशक्क़त थी। और सुबह जब मैं इस वर्क के बाद मैं दोपहर 1 बजे तक घर आई हूँ, सो गई हूँ, 4 घंटे सोने के बाद जब उठी हूँ तो गाना मिलियंस में था। एक ही दिन की ये एफर्ट है, और एक ही दिन में ये इतना वायरल हुआ, इतना बहुत ज़्यादा। चलें, इससे पहले कि तजस्सुस मज़ीद बढ़ जाए, हमारे नाजरीन भी ये पार्टी सॉन्ग सुनना चाहेंगे। जी जी, सुन तो वो वैसे भी रहे हैं, लेकिन लाइव सुनाऊंगी कि आपकी सबसे पहले मोहब्बत की मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी कुछ कहेगा कोई, क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के
कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। वाह 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 जी, क्या आपने लिरिक्स और साथ में जो आवाज़ का जादू जगाया, यकीन जानिए हमारे नाजरीन ज़रूर महसूस हुए होंगे। मुझे ये बता दीजिए कि इस गाने से पहले शोहरत की कितनी बुलंदियां देख चुकी हैं और कितने अरसे से आप साज़ो आवाज़ के साथ जुड़े हैं? मुझे शोबिस ज्वाइन किए हुए स्टार्ट में मैंने होस्टिंग से स्टार्ट किया पीटीवी स्टेशन से, उसके बाद मैंने ड्रामे भी किए एज आ एक्टर, लेकिन मेरा क्योंकि जॉनरा म्यूज़िक था तो मैं उसके साथ साथ उसकी तालीम हासिल करती रही। तो उसके साथ जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे 6 साल हो गए मुकम्मल म्यूज़िक को ज्वाइन किए हुए। तो अचीवमेंट्स मैंने अगर सुरों और ताल की देखी जाए तो मेरी गज़ल चिराग जो इंडिया से रिलीज़ हुई, अंजुम सलीमी साहब की लिखी हुई, बहुत बड़े शायर हैं। उसके बाद मेरा एक मेहंदी सॉन्ग वो इंडिया से रिलीज़ हुआ। उसके बाद मैंने मोहम्मद राना के साथ एक वीडियो शूट किया जब मेरा अपना ही गाना हुक्म वो बड़ी पजीराई मिली, इज़्ज़त मुझे मिली, जो शोहरत मुझे मिली। मैं समझती हूँ कि ये पीटीआई का इनाम है मेरे लिए कि मुझे आज जो नाम मिल रहा है, हर बंदा हर बच्चा मुझे बाय फेस जानता है, हर बंदा मुझे मेरे नाम से जानता है, तो वो ये इज़्ज़त मुझे पीटीआई से। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किस हद तक प्रेज़ मिली, किस हद तक आपको एडमायर किया गया? जी, पीटीआई से अब तक इमरान खान साहब की जो मैनेजमेंट ने तो मुझसे रब्ता नहीं किया। मैनेजमेंट कह भी सकते हैं, उनके बहुत करीबी शहबाज गिल साहब हो गए, अमजद खान न्याजी साहब हो गए, शाह महमूद साहब हो गए, फजल हसन चौहान साहब हो गए और बहुत सारे लोग हैं। मतलब इन्होंने अप्रिशिएट किया, इन्होंने अपनी वॉल पर लगाया, मुझे कॉल करके मुबारकबाद दी और मुझे सराहा मेरी इस एफर्ट को। तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे खान साहब बुलाएं ताकि मैं उनके साथ स्टेज पे भी खड़ी होकर ये बता सकूं कि हम में कितना जज्बा है। तब हम अपना फ्यूचर तो अल्लाह ने देना होता है डेफिनेटली, और सारी चीज़ें पैसों से नहीं होती कि मेरे काम बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पीटीआई फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने के लिए आप तैयार हैं मुस्तकबिल में? जितने भी जी, मैं पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी आप कोई टास्क मिलता है, कोई पार्टी सॉन्ग कहा जाता है, तो आप बिल्कुल बगैर जी बिल्कुल करूँगी। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह लॉयल रहें पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पहले भी इस पार्टी में देखे लोटे निकले हैं। तो खुदा ना करे कि कोई ऐसा जंग आलूद और पार्टी में बैठा हो जो इस पार्टी को और खोखला करने की कोशिश करे। ये मेरी दुआ भी है, क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें हैं। मैं एज़ आवाम, एज़ आ ऑडियंस आपको एक आम शहरी की हैसियत से भी कहती हूँ कि हमें इस पार्टी से ये उम्मीद है कि कायद आज़म के बाद अगर कोई है तो इमरान खान साहब ही। आखिर में सुमन कोई पैगाम देना चाहें अपने चाहने वालों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और जो नए आने वाले सिंगर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है, हक सच की आवाज़ बने और उसके अलावा कोशिश करें, सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना आप कामयाब होंगे। और क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको किसी भी स्टेज पर आना चाहिए, चाहे एक्टिंग है, चाहे सिंगिंग है, चाहे कुछ और है, आप पूरी तैयारी के साथ आएँ। नाज़रीन, सुमन की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और बराह रास्त इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से जो ये पार्टी सॉन्ग था ये भी आपने मुलाहिज़ा किया और आखिर में इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज डिसमिनेट किया है कि हक सच की आवाज़ बुलंद करें और अपनी सलाहियतों को निखारने की भरपूर कोशिश करें। अपने मेज़बान नरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।